गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का हमारे यहाँ टॉपिक है ड्रग्स यूज्ड इन द गाउट, या हम कह सकते हैं कि एंटी गाउट ड्रग के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जो भी पहले नए हैं प्लीज लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जो भी वीडियोस आपको सही टाइम पे मिलते रहें। तो गाइस चलिए हम बात करते हैं आज गाउट के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक गाउट, ओके, तो सिंपल हिंदी में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसके बारे में कि गाउट होता है क्या, एग्जैक्टली होता क्या है। तो लाइक आपने ऑलरेडी इसको सुन रखा होगा कि गाउट मतलब एक गठिया रोग होता है, लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर गठिया हम कहते हैं। सो गाउट इज टाइप ऑफ द मतलब कि गठिया रोग होता है, ठीक है। सेकेंड चीज आती है कि ये क्यों होता है। देखिए सबसे पहले मैं फार्माकोलॉजी में जो भी आप ड्रग्स पढ़ते हो तो एक ही चीज यहाँ पे हमेशा आपको कहता हूँ कि यदि कोई भी ड्रग आप पढ़ रहे हो, ओके, तो उसका यूटिलाइजेशन क्या होने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। कहाँ वो इफेक्ट करेगी वो आपको पता होना चाहिए। और ये बात कहाँ से निकल के आएगी, पर्टिकुलर जो डिसीज है, ठीक है, यदि वो आपको पता होगी, किस रीजन से हो रही है वो आपको पता होगा, तो फिर आप इजीली इसको क्लासिफाई भी कर पाएंगे ड्रग को, और कहाँ पे इसका वर्क होने वाला है उसको भी आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ओके, तो पहले लेवल पे हम बात कर लेते हैं गाउट के बारे में। अब जो गाउट होता है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हाइपर यूरेसीमिया, ठीक है। हाइपर यूरेसीमिया का मीनिंग होता है, हाइपर मीन्स ज्यादा, एंड यूरिया मतलब यूरिया, यूरिक एसिड, और लास्ट में लगा है इसमें एम आई ए का मतलब होता है कि ब्लड में हो रही है। तो हाइपर यूरेसीमिया मीन्स यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में ज्यादा है। नॉर्मल प्लाज्मा लेवल जो यूरेट का होता है 2 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे इस पे ज्यादा होगा, ठीक है। अब बात करेंगे जो यूरिक एसिड होती है, तो यूरिक एसिड क्या है, आपका प्रोडक्ट ऑफ द यूरिन मेटाबॉलिज्म। यूरिन मेटाबॉलिज्म का ये प्रोडक्ट है जिसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम है, और स्पेशली लो पीएच पे तो ये बिल्कुल भी वाटर सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट होता है, और प्रेसिपिटेट होने के बाद जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो जॉइंट पे डिपॉजिट होगा, किडनी में डिपॉजिट होगा, और कुछ सब क्यूटेनियस टिश्यू जैसे कि हम आईलिड की बात करते हैं या फिर पिन्ना की बात करते हैं, यहाँ भी डिपॉजिट हो जाता है। तो कुछ क्रिस्टल लाइक सब्सटेंस होते हैं जो कि वहां पर डिपोजिशन हो जाते हैं, उसको हम टॉफी कहते हैं, ठीक है। तो गाउट ओवरऑल क्या हुआ कि जिसमें यूरिक एसिड का लेवल या यूरिक का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, और ये जॉइंट पे जाके जमा हो जाता है, ठीक है। अब इसको ट्रीट करने के लिए, थेरेपी के लिए यहाँ पर दो तरह से क्लासिफाई हम इसको करते हैं। पहला होता है एक्यूट गाउट के लिए, सेकेंड होता है क्रोनिक गाउट के लिए। एक्यूट गाउट का मतलब होता है कि सडन यहाँ पर कुछ हुआ है, ठीक है ना, सडन सीवियर इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसको हम एक्यूट गाउट कहते हैं। और क्रोनिक का मतलब होता है कि जो लॉन्ग टाइम से चला आ रहा हो, ठीक है। तो एक्यूट गाउट के लिए हम जो ड्रग लेते हैं दैट इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। सेकेंड है कॉल्चिसिन, थर्ड है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्रोनिक गाउट के लिए दो कैटेगरी हैं, यूरिकोसिरिक एंड सिंथेसिस इनहिबिटर। यूरिकोसिरिक में प्रोपेनासिड, सल्फिनपेराजोल। सिंथेसिस इनहिबिटर में एलोपिरिनॉल एंड फेविक्सोस्टेट, राइट। यूरिकोसिरिक का मतलब है जो यूरिक एसिड को बाहर निकाले, ठीक है ना। तो उसमें प्रोपेनासिड एंड सल्फिनपेराजोल दोनों ड्रग है। तो वन बाय वन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट गाउट की। तो एक्यूट गाउट का मतलब होता है सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर इन्फ्लेमेशन, है ना, अचानक से सीवियर इन्फ्लेमेशन का हो जाना स्मॉल जॉइंट्स में, वो कहलाता है गाउट। ओके, स्मॉल जॉइंट की यदि हम बात करें तो सबसे जो कॉमन स्मॉल जॉइंट होता है वो क्या होता है आपका, मेटाटार्सो फालेंजियल जॉइंट ऑफ द ग्रेड 2। ओके, पैरों का जो अंगूठा होता है इसमें जो मेटाटार्सल होती है, एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा। ओके, तो मेटाटार्सल और फालेंजियस का जो जॉइंट होता है ऑफ द ग्रेड 2, ये यहाँ पर ज्यादा अफेक्ट करता है ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन यूरेट क्रिस्टल इन द जॉइंट स्पेस। तो जैसा हमने पहले बात की कि यूरेट क्रिस्टल जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं जॉइंट्स पे, इस वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। तो देखा होगा आपने कि जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो ये थोड़ा सा रेड हो जाता है, या थोड़ा सा इसमें स्वेलिंग आ जाती है। ओके, स्वेलिंग आने के बाद में यहाँ पे पेनफुल कंडीशन हो जाती है, ठीक है। मतलब कहीं पे यदि इन्फ्लेमेशन होता है तो वही सेम कंडीशन यहाँ भी हो रही है, रेड होना, उसका स्वेल्ड हो जाना, या फिर उसको पेनफुलनेस वहाँ पे प्रोड्यूस होना। दैट इज ऑल द सिम्टम्स ऑफ द गाउट। ओके, तो हम ड्रग की बात कर लेते हैं। तो ड्रग में सबसे पहले हम देंगे यहाँ एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स।
तो एनसेड जो होती है ये एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती है जिसमें कि नाप्रोक्सेम है, पायरोक्सिकेम है, डाइक्लोफेनेक है, एंडोमेथासिन है, इटोरिकॉक्सिब है। तो ये ड्रग जो है यहाँ पर दी जाती है और रिलेटिव थोड़ा सा हाई डोज पे दी जाती है बिकॉज जो डोज है उसका एंटी इंफ्लेमेटरी है। ठीक है। सेकेंड, दे आर क्वाइट इफेक्टिव इन टर्मिनेटिंग द अटैक बट may टेक 12 to 24 आवर्स। राइट। 12 से 24 घंटे ये लेती है, इफेक्टिवली ये वर्क करती है, अटैक को टर्मिनेट भी कर देती है, पर वही 12 से 24 घंटे यहाँ पर लेगी बिकॉज इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है ये थोड़ा सा स्लोअर है। किसके कंपैरिजन में? कॉल्चिसिन के कंपैरिजन में। ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कॉल्चिसिन के बारे में भी। तो कॉल्चिसिन से यदि कंपेयर करें तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन या टाइम ऑफ रिस्पॉन्स है वो थोड़ा स्लोअर चलता है। ठीक है। इसलिए इसको 12 से 24 घंटे लगते हैं। मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट प्रेफर देम ओवर द कॉल्चिसिन, बट फिर भी कॉल्चिसिन के कंपैरिजन में पेशेंट जो है इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसका टॉक्सिसिटी लेवल जो है कम है एज कम्पेयर टू कॉल्चिसिन, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है और ये वेल टॉलरेटेड भी हो जाती है। राइट। सो दे आर स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी, एक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेनिफिट। ओके। क्योंकि सीधी सी बात है कि यदि जॉइंट में पेन हो रहा है, स्वेलिंग है, तो यदि हम स्वेलिंग को कम कर लें, ओके, स्वेलिंग को यदि कम करेंगे तो वहाँ पेन सेंसेशन नहीं होगा। तो इनिशियली जब भी हमें लाइक कहीं दर्द होता है या फिर स्वेलिंग होती है तो हम सिंपली ओटीसी मेडिसिन है एनसेड्स उसको हम जाके ले लेते हैं। चाहे हम पैरास्टामोल ले रहे हो, डाइक्लोफेनेक ले रहे हो, एसिक्लोफेनेक ले रहे हो, आइबुप्रोफेन ले रहे हो, ओके, सो मेनी ड्रग्स। तो आप कोई भी ड्रग लेते हो तो वो आपका पेन सेंसेशन कम करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है। राइट। तो पहले हमने प्राइमरी लेवल पे इन्फ्लेमेशन को कम कर दिया। राइट। सो यहाँ पर नेप्रोक्सेन और पायरोक्सिकेम ये स्पेसिफिकली क्या करती है? कीमोटैक्सिस करती है। किसका? ल्यूकोसाइड का। कहाँ पे? इन्फ्लेम जॉइंट की तरफ, है ना। जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होता है या जिस जॉइंट के ऊपर इन्फ्लेमेशन होता है तो नेप्रोक्सेन और पायरोक्सिकेम ये क्या करती है? जो न्यूट्रोफिल का कीमोटैक्सिस चल रहा है इन्फ्लेम जॉइंट की तरफ, इसको ये ब्लॉक कर देती है। राइट। और इसके बाद जैसे ही अटैक जो होता है ये कम हो जाता है तो उसको धीरे धीरे हम यहाँ पर डिसकंटिन्यू करते हैं। एकदम से डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे कि ठीक हो गया हमने यहाँ पे इसको बंद कर दिया, इसको हम धीरे धीरे इसका डोज जो है कम करते जाएंगे। 3 से 4 वीक में इसको हम पूरी तरह से हटा देंगे। ठीक है। नाउ दे आर नॉट recommended फॉर द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ड्यू टू द रिस्क ऑफ द टॉक्सिसिटी। ओके। अब यदि हम एनसेड भी यदि लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं तो ये भी टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है, इसलिए इसको क्रोनिक के लिए हम यूज नहीं करते। इट इज जनरली फॉर द एक्यूट गाउट। ओके। एक्यूट गाउट के लिए इसको जनरली हम यूज करते हैं, क्रोनिकली यूज नहीं करेंगे। ओके। अब हम बात करते हैं कॉल्चिसिन की। कॉल्चिसिन जो है ये निकलता है कॉल्चिकम ऑटोमिनल से, जो कि एक एल्कोलाइडल ड्रग है और इसका यूज गाउट में हम कर रहे हैं 1763 से। ओके। द प्योर अल्कलॉइड वाज आइसोलेटेड इन 1820। 1820 में इसका प्योर अल्कलॉइड निकाला गया। पहले हम इसको मेल्ट फॉर्म में यूज कर रहे थे, बाद में इसका अल्कलॉइड निकाला गया था। ठीक है। कॉल्चिसिन इज नीदर एनाल्जेसिक। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जो कॉल्चिसिन होती है ना तो ये एनाल्जेसिक है, ओके, मतलब दर्द को भी कम नहीं कर रही है, ना ही ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, सूजन को भी कम नहीं कर रही है, स्वेलिंग को भी ये कम नहीं कर रही है, बट गाउटी इन्फ्लेमेशन को, गाउट की वजह से जो इन्फ्लेमेशन आई है इसको ये कम जरूर करती है। ओके। तो कहने का मतलब है कि ये डायरेक्टली वर्क न करके इनडायरेक्टली वर्क कर रही होगी। ओके। क्योंकि यहाँ देखिए नीचे, इट डज नॉट इनहिबिट द सिंथेसिस और प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। ना तो यूरिक एसिड बना रही है, ना तो जो बना हुआ यूरिक एसिड है ब्लड के अंदर उसको बाहर कर रही है। ठीक है। मतलब ये जो काम है वो कैसे कर रही होगी? इनडायरेक्टली ही वर्क कर रही होगी। इसलिए इसका डायरेक्टली ब्लड यूरिक एसिड लेवल पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। ठीक है। अब इसके लिए हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेमेशन कैसे होता है, कैसे कीमोटैक्सिस होती है, तो हम इजीली समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो हमारी ड्रग है कॉल्चिसिन है वो कैसे वर्क कर रही होगी। राइट। तो एन acute attack of the gout is started by the precipitation of urate crystal in the synovial fluid। यदि हम बात करें कि एक गाउटी इन्फ्लेमेशन होता कैसे है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, राइट, इसके अंदर यूरेट क्रिस्टल ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। जैसे ये प्रेसिपिटेट होते हैं इट इज इनगल्फ्ड बाय द साइनोवियल सेल। साइनोवियल सेल जो है इसको इनगल्फ करती है और वहां से कुछ मीडिएटर को रिलीज करती है। ओके। जैसे वो मीडिएटर रिलीज होगा यहाँ पर इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाएगा। ओके। इन्फ्लेमेशन का आना, राइट, इन्फ्लेमेशन जैसे ही वहां पे शुरू होता है तो वहां पे कीमोटैक्सिस की प्रोसेस होती है।
इस कीमोटैक्सिस की प्रोसेस में जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं ये उस इन्फ्लेम्ड जॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं, है ना। जैसा हमने यहाँ पॉइंट में मेंशन किया है कि ग्रैन्युलोसाइट माइग्रेशन टू द जॉइंट्स, जहाँ जॉइंट है वहाँ पे ग्रैन्युलोसाइट आती है, राइट। और वो क्या करती है, दे फेगोसाइट द यूरेट क्रिस्टल, और यूरेट क्रिस्टल को फेगोसाइटोसिस करती है, उसको इंगल्फ करती है। इसकी वजह से यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज होता है। ओके, क्या रिलीज हुआ यहाँ पे, एक ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज हुआ विच एग्रीवेट द इन्फ्लेमेशन। हाँ, ये यहाँ पे इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकता है या बढ़ाता है। ठीक है, कौन से मेथड से बढ़ाएगा, तो पहली मेथड है इंक्रीजिंग द लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन फ्रॉम द इन्फ्लेमेटरी सेल्स। जहाँ भी इन्फ्लेमेशन हुआ है वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड जो है वो फॉर्म हो रहा है, लैक्टिक एसिड का लेवल वहाँ पे बढ़ रहा है। लैक्टिक एसिड है, इसलिए जो पीएच वैल्यू है वो भी कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। और यदि पीएच वैल्यू कम हो रही है तो डेफिनेटली जो अफेक्टेड जॉइंट है वो इरिटेट होगा, क्योंकि एसिड है ना। तो उस एसिड की वजह से यहाँ क्या हो रहा है, जो जॉइंट है वो अफेक्टेड हो रहा है। ठीक है। थर्ड, रिलीजिंग द लाइसोसोमल एंजाइम विच कॉज द जॉइंट डिस्ट्रक्शन। और इसी प्रोसेस में क्या होता है, लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज होते हैं, और ये लाइसोसोमल एंजाइम क्या करते हैं, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसको या जो जॉइंट है उसको डिस्ट्रक्ट करती है। ओके, जॉइंट को या आर्टिकुलर कार्टिलेज को ये डिस्ट्रक्ट करेगी। इस तरह से वहां पर धीरे धीरे यहाँ पर डिमिनिशिंग, इस तरह से वहां पे धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। ठीक है। Colchicine does not affect the phagocytosis of the urate crystal but inhibit the release of chemotactic factor। जैसे मैंने ऊपर कहा था आपसे कि जो कॉल्चिसिन होती है ना तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी है ना ही एंटी एनाल्जेसिक है, मतलब एनाल्जेसिक भी नहीं है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी नहीं है। ओके, तो ये वर्क कैसे करेगी, ये पर्टिकुलर जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये उस फैक्टर पे काम करती है। कौन से फैक्टर पे, कि इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ कीमोटैक्टिक फैक्टर। जैसे इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फ्लेमेशन होने के बाद न्यूट्रोफिल्स कहाँ पर आती है, उस इन्फ्लेम्ड साइट के ऊपर आती है। कौन बताएगा, तो कीमोटैक्सिस के थ्रू होती है, ये प्रोसेस का नाम है कीमोटैक्सिस। यहाँ पर जो कॉल्चिसिन है ना, इसी कीमोटैक्टिक फैक्टर को बंद कर रही है। ठीक है, यदि कीमोटैक्टिक फैक्टर यहाँ प्रेजेंट है होगा, ओके, तो ये आके अटैच होगा, पर यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉल्चिसिन इस कीमोटैक्टिक फैक्टर को ही बंद कर दिया, तो ये जो न्यूट्रोफिल्स है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और नहीं करेगा तो वहाँ इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, वहाँ पेन सेंसेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये था कॉल्चिसिन के बारे में कि कैसे मिलता है, कैसे वर्क करता है, इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, इसके अलावा इसके और भी दूसरी जगह पे एक्शन है, जब हम एंटी कैंसर वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर हमें मिलेगा। ये ग्रैनुलोसाइट को माइग्रेशन से रोकता है, क्योंकि ग्रैनुलोसाइट कहाँ जा रही थी, इन्फ्लेम्ड सेल की तरफ जा रही थी। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये ग्रैनुलोसाइट्स को इन्फ्लेम्ड सेल की तरफ जाने से रोकता है, जिसकी वजह से आगे उस जगह पे इन्फ्लेमेशन, पेन सेंसेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये है इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द कोल्चिसिन। कोल्चिसिन के और भी यदि इफेक्ट हम देखें तो इसका एंटी माइटोटिक एक्शन आता है। एंटी माइटोटिक का मतलब होता है कि जो माइटोसिस और मियोसिस सेल साइकिल के जो पार्ट हैं उसमें से ये माइटोसिस को ब्लॉक कर रहा होता है या उसको अरेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इट कॉज द मेटाफेजिक अरेस्ट बाय बाइंडिंग टू द माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल। आपने देखा होगा कि जब भी सेल डिवीजन होता है तो माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं। इसी माइटोटिक स्पिंडल में इस स्पिंडल को बनाने का काम कौन कर रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच हो जाता है ना, और स्पिंडल को फिर बनाने नहीं देता है। ओके, तो इनिशियली इसका यूज हमने कैंसर कीमोथेरेपी में किया था, बट इसकी टॉक्सिसिटी थोड़ी ज़्यादा थी, इस वजह से इसको अभी केवल रोक दिया गया। ठीक है, सेकेंड इसका एक्शन है न्यूरल मैकेनिज्म के थ्रू गट की मोटिलिटी को भी कंट्रोल करता है। ओके, फार्माकाइनेटिक्स की यदि हम बात करें तो उसमें कोल्चिसिन is rapidly absorbed orally, partially metabolized in the liver and excreted in the bile। बाइल के अलावा इसका एक्सक्रीशन यूरिन में और फीसेस में भी कुछ दिनों तक होता रहता है। ठीक है, तो ये थी कोल्चिसिन की फार्माकाइनेटिक। टॉक्सिसिटी की बात करें तो हाई है और डोज रिलेटेड है, मतलब यदि आपने डोज ज़्यादा बढ़ाया तो उसकी टॉक्सिसिटी डेफिनेटली होगी ही होगी। ओके, जिसमें कि नौसिया होना, वोमिटिंग होना, वाटरी और द ब्लडी डायरिया का होना, एब्डोमिनल क्रैम्प का होना। ठीक है,
ये सभी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। यूज आपको पता ही है, एक्यूट गाउट के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो इसका यूज एक्यूट गाउट को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जिसमें इसका जो डोज है दैट इज 0.5 मिलीग्राम टू 1 to 3 मिलीग्राम आर्ली। ठीक है, और दिन भर में टोटल 3 डोज है, तो मैक्सिमम आप यहाँ पे इसको 6 मिलीग्राम एक उसमें दे सकते हो 3 से 4 दिनों के लिए। ठीक है, तो ये इसका एक्यूट गाउट के लिए इसका ट्रीटमेंट है। बट यदि हम बात करेंगे प्रोफाइलैक्सिस, मतलब एज अ प्रिवेंटिव मीजर के फॉर्म में पहले से ही हम उसको बचा के रख रहे हैं, है ना, तो प्रोफाइलैक्सिस में कॉल्चिसिन का लेते हैं 0.5 टू 1 मिलीग्राम पर डे। एक दिन में 0.5 टू 1 मिलीग्राम लिया जाता है। ठीक है, बट इसमें फिर भी जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं इसको ये जनरली प्रेफर किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट यहाँ पर कम है होंगे, बट लॉन्ग टर्म यूज में होंगे या फिर क्रोनिक, या फिर ज़्यादा डोज जो है इसका हाई ले लिया तो यहाँ पर टॉक्सिटी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।